everyone, welcome back to my channel. So I hope you are doing well and your study is going well. इसी उम्मीद के साथ में हम 5.1 एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। और आई होप आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर था। अगर आपने नहीं देखा और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आपको पिछला लेक्चर देखना चाहिए। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ क्वेश्चन करने वाले हैं। फोर्थ क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं, आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं। और फोर्थ क्वेश्चन में बेसिकली आपको इन क्वेश्चन में ये बताना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इनके आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं या फिर 4 टर्म्स निकालने हैं। आप 4 भी निकाल सकते हो, 3 भी निकाल सकते हो। वैसे आपको इसमें सिर्फ 3 टर्म्स निकालने हैं। कितने टर्म्स निकालने? 3 टर्म्स निकालने। चलिए, तो सबसे पहले अपन को ये चेक करना पड़ेगा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। और ये कैसे चेक करते हैं? कॉमन डिफरेंस के थ्रू चेक करते हैं। सबसे पहले अपन D1 देख लेते हैं। इसका D1 क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है। अब ये A2 और A1 क्या है? A1 ये होता है, A2 ये है, A3 ये है और A4 ये है। ठीक है, तो A2 का वैल्यू डाल दो। A2 का वैल्यू 4 माइनस 2, मतलब कितना आ गया? 2 आ गया। ये तो आपका D1 हो गया। ऐसे ही आप D2 निकाल लो। D2 क्या होता है? D2 होता है A3 माइनस A2। A3 क्या है? A3 आपका 8 है, 8 माइनस 4, और आप माइनस करोगे ना तो 4 मिल जाएगा। तो आपका D2 क्या आ गया? 4 आ गया। इसका मतलब ये जो D1 है वो नॉट इक्वल्स टू D2 हो जाएगा। होगा ना नॉट इक्वल्स टू D2। इसका मतलब बच्चों ये हो जाएगा कि D1 D2 बराबर ही नहीं है, कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है। अगर ये कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हो जाएगा नो इट इज नॉट एन AP। नो इट इज नॉट एन AP। इट इज नॉट एन AP। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। और ये अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है तो इसके बाद हमें इसको आगे सॉल्व नहीं करना है। अब हम सेकंड क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं कि करना क्या है। इसमें भी अपन को ये चेक करना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो अपन को नेक्स्ट 3 टर्म्स इसके निकालने हैं। D1 क्या हो जाएगा? D1 हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 आपका ये है, A2 आपका 5/2 है। 5/2 माइनस A1 कितना है? 2 है। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो। तो D1 इक्वल्स टू, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2 आ जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। पहले 5 का 1 में करोगे तो 5 आएगा, माइनस 2 का 2 से कर दोगे 4 आ जाएगा, माइनस करोगे ना तो 1/2 आ जाएगा। मतलब आपका D1 कितना आ गया? 1/2 आ गया। ऐसे ही आप D2 निकाल लेना। D2 क्या होता है? A3 माइनस A2। D2 इज A3 माइनस A2। A3 माइनस A2। आपका A3 ये है, A2 ये है। A3 ये 3 माइनस 5/2। अब 3 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे ना तो 2 आएगा। ठीक है, फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर देना और 1 का मल्टीप्लाई 5 से कर देना, तो 6 माइनस 5 आएगा। मतलब आपका D2 क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर D1 और D2 क्या है? बराबर है। मतलब कॉमन डिफरेंसेस दोनों के क्या है? सेम है। अगर कॉमन डिफरेंसेस सेम है तो आपको इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स, इसके बाद वाली जो टर्म होगी वो कौन सी टर्म होगी? ये तो आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। आपको A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। A5, अगर आपको A5 निकालना है तो A5 का फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। A प्लस 4D, A प्लस 4D। और A क्या होता है? A आपका फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म आपका 2 है, तो A की प्लेस पर 2 डाल दो। 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई D का वैल्यू कितना है? 1/2। कैंसिल कर दोगे, कितना आ जाएगा? 2। अभी क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2। मतलब A5 कितना आ जाएगा? आपका A5 आ जाएगा 4। ऐसे ही आप क्या करो? A6 निकाल लो। A6 क्या होता है? A प्लस 5D होता है। A प्लस 5D। A का वैल्यू आपका 2 है, प्लस 5 मल्टीप्लाई D का वैल्यू है 1/2। तो 2 प्लस 5 इंटू 1 5, 5/2। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगाओ। इसका इससे मल्टीप्लीकेशन करोगे ना तो कितना आएगा? 2 आएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे कर देना तो 4 आ जाएगा, 4 प्लस 5 आ जाएगा। मतलब 9/2 आ जाएगा। आपका A6 कितना आ गया? 9/2 आ गया। अब आप A7 निकाल लेना। देखो आपका A5 आ गया 4, A6 आ गया आपका 9/2। इसके बाद A7 निकाल लेना। A7 क्या होता है? A प्लस 60, A प्लस 6D।
ए का वैल्यू आपका 2 है प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/2, 2 1 जा 2 3 या 6, मतलब 2 प्लस 3 मिलेगा और 2 प्लस 3 होता है 5, मतलब आपका A7 कितना आ गया 5 आ गया, A7 आपका आ गया 5। मतलब आपको इस सीरीज में 7/2 के बाद आपको 4 मिलेगा, इसके बाद आपको 9/2 मिलेगा, इसके बाद 9/2 के बाद आपको 5 मिलेगा। आपका ये सीरीज इस तरीके से कंटिन्यू हो जाएगा। अब ये थर्ड क्वेश्चन देख लो, थर्ड क्वेश्चन में करना क्या है। थर्ड क्वेश्चन में जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म आपकी है -1/2, ठीक है। कॉमन डिफरेंसेस दोनों के चेक कर लो, इसका चेक कर लो, इसका चेक कर लो। कॉमन डिफरेंसेस सेम है तो मतलब ये एपी है, अगर कॉमन डिफरेंसेस सेम नहीं है तो मतलब एपी नहीं है। तो आपको सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए D1 निकालना पड़ेगा, और D1 क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। A2 क्या है, A2 इज माइनस 3.2 माइनस A1, A1 कितना -1/2 है, 1.2 है, तो -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, माइनस प्लस माइनस करोगे ना तो 2.0 आ जाएगा, लेकिन माइनस का क्यों, क्योंकि बड़ी डिजिट में नेगेटिव साइन है, बड़ी डिजिट में अगर नेगेटिव साइन है तो आपका D1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2.0, मतलब क्या होता है 2 होता है, माइनस का 2 आ गया, आपका माइनस का 2 आ गया। ऐसे ही आप D2 निकाल लेना, D2 क्या होता है आपका A3 माइनस A2 होता है। A3 कितना है, A3 इज -5/2 माइनस 5.2, 5.2 माइनस A2 कितना है आपका -3.2 है। अब -5.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3.2, माइनस प्लस माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका 2.0 आ जाएगा माइनस का, ये आपका D2 रहेगा, मतलब D2 ओवरऑल आ गया -2। तो आपने ऑब्जर्व किया कि D1 और D2 बराबर आ रहे हैं, मतलब कॉमन डिफरेंसेस सेम है। अगर कॉमन डिफरेंसेस सेम है तो हमें इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पर आप लिख देना D1 इक्वल्स टू D2, यस इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इट इज एन AP, ये AP है। अगर ये AP है तो आपको इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 था, ये A4, अब आपको A5 निकालना है। A5 देख लो, A5 क्या होता है, A प्लस 4D होता है, क्या होता है A प्लस 4D। आप A आपका पहला टर्म है -1.2, -1.2 प्लस 4 मल्टीप्लाई D आपने कितना निकाला -2 निकाला, -2 ब्रैकेट में लिख लो, -1.2 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर देना इनको, और प्लस करने के बाद आपको मिल जाएगा 9.2 माइनस का क्यों मिलेगा, क्योंकि दोनों में नेगेटिव साइन है, इसीलिए आपको -9.2 मिला है। अब A6 देख लो, A6 क्या हो जाएगा आपका, A6 हो जाएगा A प्लस 5D हो जाएगा। A का वैल्यू आपका -1.2 है प्लस 5 मल्टीप्लाई D का वैल्यू आपका -2 है, -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 2 10, माइनस माइनस फिर से प्लस करोगे और प्लस करने पर आपको मिल जाएगा 11.2 मिल जाएगा माइनस का, मतलब आपने A5 निकाल लिया, A6 निकाल लिया, इसके बाद आपको A7 निकालना है। A7 क्या होता है, A प्लस 6D होता है। A का वैल्यू आपका -1.2 है प्लस 6 मल्टीप्लाई D का वैल्यू आपका माइनस का 2 है, मतलब -1.2 प्लस माइनस माइनस 12 और 1 13.2 आ जाएगा, मतलब A7 आ जाएगा आपका -13.2 आ जाएगा। मतलब आपकी इस सीरीज में A5 आपका आ गया कितना -9.2 आ गया, A6 आ जाएगा आपका कितना, A6 आपका -11.2, और उसके बाद आपको मिल जाएगा -13.2। ये आपकी इस तरीके से सीरीज बन जाएगी। ऐसे ही आप ये फोर्थ क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस निकालना, D1 निकालना, D2 निकालना, D1 D2 से काम बन जाएगा। इसमें अपन चेक कर लेते हैं, चलो देखो D1 आपका हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 आपका क्या माइनस का 6 माइनस, और A1 कितना माइनस का 10, माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 लिख देना, तो आपका D1 कितना आ जाएगा प्लस का 4 आ जाएगा, D1 आपका प्लस का 4 आ गया। इसके बाद D2 देख लेना,
D2 होता है A3 माइनस A2 होता है। A3 कितना है आपका, A3 इज -2, -2 माइनस, और A2 कितना है आपका, A2 इज -6, -6, -2 माइनस माइनस प्लस करोगे तो 6 आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब यहां पर आपने ऑब्जर्व किया कि जो D1 है ना वो D2 के बराबर है। इसका मतलब यस, इट इज एन एपी, इट इज एन एपी, ये एपी है। अगर ये एपी है तो आपको इसकी A5, A6 और A7 आपको इसकी फाइंड आउट करना है। तो ये मैं रफ कर देता हूं, ये आप नोट कर लेना पीछे जाके। आप यहां पर A5 निकाल लो, A5 क्या हो जाएगा, A+4D हो जाएगा। ए कितना है आपका, -10, -10 +4, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 4 है, -10 प्लस 4, 4 का 16। आप माइनस प्लस माइनस करोगे ना, 10 में 16 में से 10 चला गया, बचा कितना, 6। मतलब A5 कितना आ गया आपका, 6 आ गया, A5 आपका 6 हो गया। इसके बाद A6 निकाल लेना। A6 क्या होता है, A+5D होता है, जिसमें A का वैल्यू -10 है +5, D का वैल्यू कितना है आपका, 4 निकाला, तो -10 + 5 4 20। माइनस प्लस माइनस करोगे ना तो 10, 20 में से 10 चला जाएगा तो 10 बचेगा। मतलब आपका A6 कितना आ गया, 10 आ गया। इसके बाद A7 निकाल लेना। A7 आपका होता है A+6D होता है। A का वैल्यू कितना है आपका, -10 प्लस 6 मल्टीप्लाई, D का वैल्यू कितना है, 4 है, तो -10 + 6 4 24। माइनस प्लस माइनस, माइनस करोगे 24 में से 10 जाएंगे, बचेंगे कितने, 14 बचेंगे। तो आपका A7 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। मतलब इस सीरीज में आपको 2 के बाद आपको 6 मिलेगा, इसके बाद आपको 10 मिलेगा, 10 के बाद आपको 14 मिलेगा, और उसके बाद आपको 16 मिलेगा, क्योंकि 4 का डिफरेंस है ना यार। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इजी और आसान थे, इसीलिए मैं दूर हट गया हूँ बोर्ड से। इसको पॉज कर लो और नोटबुक में आप लोग नोट कर सकते हैं। ऑलराइट, अब हम इसके आगे बढ़ेंगे और 4-5 क्वेश्चंस और देखेंगे डिफिकल्ट टाइप के। चलिए, बोर्ड पर आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख रहे हैं, उनको भी कर लेते हैं। 4th क्वेश्चन के सब क्वेश्चंस हैं। 4th क्वेश्चन का बेसिकली आपको 5th क्वेश्चन दिख रहा है, 6th दिख रहा है और 7th दिख रहा है। मैंने एक आध शायद स्किप करा दिए, एक आध स्किप करा दिए, इजी है, आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका देखो कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस इसका क्या हो जाएगा, D1। सबसे पहले आप D1 निकालना, और D1 होता है A2 माइनस A1। A2 मतलब 3 + √2, 3 + √2 माइनस A1 कितना है आपका, 3 है। ये देखो +3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, √2 बचेगा। मतलब आपका D1 कितना आ गया, √2 आ गया। समझ में आया। अब D2 देखो, D2 होता है आपका A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 कितना है आपका, A3 ये पूरा है, मतलब 3 + 2√2 माइनस A2 कितना है आपका, ये है 3 + √2, 3। और एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पर, एक चीज ये ध्यान रखना कि ये माइनस है ना, तो माइनस के बाद तुरंत ब्रैकेट आएगा, क्योंकि 2 टर्म्स है ना, 2 टर्म्स है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, उसके बाद सेकंड टर्म लिखना, ये ऐसे। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे सब गड़बड़ हो जाएगा। 3 + 2√2 माइनस, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 - √2। ये देखो +3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा 2√2 माइनस √2। अब देखो, अब 2√2 में से एक √2 चला गया, तो कितना √2 बचा, सिर्फ एक √2 बचा, 1 √2 बचा। तो आपने ऑब्जर्व किया D1 और D2 बराबर आ गए, मतलब D1 = D2 आ गए। इसका मतलब ये हो गया, यस इट इज एन एपी। ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स इसकी निकालनी है। तो पहली टर्म, दूसरी, तीसरी, चौथी, A5 निकालना है आपको, A5 निकालना है, A6 निकालना है, इसके बाद A7 निकालना है। A5 क्या हो जाएगा, देखो A5 होता है अपना A+4D, A+4D, जिसमें A का वैल्यू कितना है आपका, A का वैल्यू 3 है, A का वैल्यू 3, मतलब A मतलब फर्स्ट टर्म होता है। तो लिखना 3 + 4, D का वैल्यू आपने कितना निकाला, √2 निकाला, कितना निकाला, √2 निकाला। तो 3 + 4 का मल्टीप्लाई √2 से करोगे ना, तो 4√2 आएगा, ये आपका A5 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपको A6 निकालना है।
A6 में क्या मिल जाएगा आपको, A6 में आपको 3 + 5√2 मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और A7 में आपको मिल जाएगा 3 + 6√2 मिल जाएगा। ऐसे आपकी ये सारी टर्म्स आती जाएंगी। मैंने डायरेक्टली कैसे लिख दिया, देखो यहाँ पर 1√2 था, 2√2, 3√2, इसके बाद 4√2, 5√2, 6√2, इस तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे और आता चलेगा। अब अपन 6th वाला देख लो, ये 6th वाले का सॉल्यूशन देख लो। 6th वाले का सॉल्यूशन क्या रहेगा, देखो सबसे पहले D1 निकालना। D1 हो जाएगा आपका A2 - A1। A2 कितना है आपको 0.22, 0.22 माइनस A1 क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। आप माइनस करोगे ना तो 0.02 आएगा। D1 आएगा आपका 0.02। ऐसे ही आप D2 निकाल लेना। D2 क्या होता है A3 - A2 होता है। A3 क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा 0.222 माइनस ये सॉरी A2 आपका 0.22 आएगा। आप माइनस करोगे ना तो 0.002 आएगा D2। आपने ऑब्जर्व किया कि D1 और D2 तो बराबर ही नहीं है। अगर D1 D2 बराबर नहीं है तो ऐसे लिख लेना D1 नॉट इक्वल्स टू D2, और ये लिख लेना नो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये AP नहीं होगा। लिख देना इट इज नॉट एन AP, नॉट एन AP। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही नहीं है। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है तो हमें इसके बाद इसको आगे सॉल्व नहीं करना है। अब 7th वाला देख लो। 7th में आप D1 देख लो। D1 क्या होता है A2 - A1। A2 क्या है आपका -4 माइनस A1 क्या है आपका 0। -4 में 0 घटाओगे -4 ही आएगा। तो D1 तो आपका -4 आ गया। अब D2 देख लो। D2 आपका हो जाएगा A3 - A2। A3 मतलब -8, -8 माइनस ब्रैकेट लगा देना क्योंकि माइनस वाला नंबर आ रहा -4। अब देखो -8 माइनस माइनस +4, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस करोगे ना तो -4 आएगा। मतलब आपका इधर पर D1 और D2 बराबर आ गया। D1 इक्वल्स टू D2 आ गया। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये AP है। लिख देना यस इट इज एन AP, इट इज एन AP। ये AP है। और अगर ये AP है तो आपको इसका 5th टर्म निकालना पड़ेगा। और 5th टर्म क्या होता है A5 इक्वल्स टू A + 4D होता है। अब मैं ये + 4D ये सब सारी चीजें कैसे जान रहा हूँ, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन बताया है। और इसका फर्स्ट लेक्चर जो आया था इंट्रोडक्शन था। सेकंड लेक्चर में मैंने शायद 5.1 का एग्जांपल बताया था। एग्जांपल में सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, A5 A4 सब बताया उसमें। तो आप प्रीवियस वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। A का वैल्यू 0 है, 0 + 4 मल्टीप्लाई D का वैल्यू -4 है, तो 0 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 4 दा 16 हो जाएगा। A5 कितना आ जाएगा आपका -16 आ जाएगा। समझ में आया। इसके बाद आ जाएगा -16। अब इसके बाद A6 निकाल लेना। A6 का फॉर्मूला होता है A + 5D। A + 5D। A तो आपका 0 है प्लस 5 मल्टीप्लाई है। D का वैल्यू कितना है -4 है। अब 0 प्लस माइनस माइनस 5 4 दा 20। A6 आपका कितना आ गया -20 आ गया। A6 आ गया आपका -20। इसके बाद A7 निकाल देना। A7 क्या हो जाएगा, A7 हो जाएगा A + 6D। A का वैल्यू आपका 0 है, 0 + 6, D का वैल्यू -2 -4 है सॉरी। अब 0 प्लस माइनस -24, मतलब A7 आपका आ जाएगा -24। आपने ऑब्जर्व किया इस सीरीज में 0 -4 -8 -12 -16 -20 और -20 के बाद -24 आएगा। -24 आएगा। ये आपकी सीरीज बन गई। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। और ये जो 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं तो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा तो बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको अभी वीडियो पर बने रहो, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और देखो। ऑलराइट, चलिए बोर्ड पर फिर से नए 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें भी वही सेम टू सेम करना है। D1 निकाल लो। D1 क्या है आपका A2 - A1, तो सीधा डायरेक्ट कर दो 2A - A। 2A में से A चला जाएगा तो बचेगा A। D1 A आ गया। अब D2 और चेक कर लो, अगर A आ रहा है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब D2 कैसे निकालते हैं, इसको इससे माइनस करते हैं तो 4A - 3A। तो D2 आपका हो जाएगा 4 में से 3 चला गया, बचा कितना A बचेगा।
मतलब यहाँ पर D1 इक्वल्स टू D2 आ गया, मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। यस, इट इज एन एपी। और अगर ये एपी है तो आपको इसका A5 निकालना पड़ेगा, A6 भी निकालना पड़ेगा और A7 भी निकालना पड़ेगा। A5 आपका हो जाएगा A+4D, जिसमें A का वैल्यू कितना है आपका, A का वैल्यू आगे वाला रहता है, A का वैल्यू तो A ही है, प्लस 4 मल्टीप्लाई D का वैल्यू आपने कितना निकाला A, तो A+4A, और A+4A क्या हो जाएगा, 5A हो जाएगा, 5A हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इधर सिंगल A था, फिर 2A आया, फिर 3A आया, फिर 4A आया, फिर 5A आएगा, फिर 6A आएगा, फिर 7A आएगा। ऐसे ही आप A6 निकालोगे ना तो वही आएगा, A+5D निकालना। और इसके बाद आप क्या करना, A+5 मल्टीप्लाई D का वैल्यू कितना है, A है, मतलब A+5 है, और A+5A कितना हो जाएगा, 6A हो जाएगा, 6A। तो आपका A6 कितना आ गया, 6A। ऐसे ही आपका A7 आ जाएगा, 7A। क्लियर हुआ। अब ये 11th देख लो। 11th क्वेश्चन में D1 निकाल लेना। पहले चेक करना है एपी है कि नहीं। एपी कैसे चेक करते हैं, कॉमन डिफरेंसेस अगर बराबर आए तो एपी है, अगर नहीं आए तो नहीं है। D1 हो जाएगा A² माइनस A, इसमें से ये माइनस करेंगे ना, A2 माइनस A1। D1 आपका आ जाएगा, दोनों से A कॉमन निकाल लेना तो बचेगा A-1। इसके बाद D2 निकाल लेना। D2 होता है आपका क्या, A3 माइनस A2। A3 कितना है आपका, A³ माइनस A²। तो D2 आपका आ जाएगा, दोनों से A² कॉमन आ रहा है तो बचेगा A-1। A-1 देखो, इसमें आपने ये ऑब्जर्व किया कि ये दोनों के डिफरेंसेस सेम नहीं है। देखो इधर A² है, इधर पर A है, मतलब ये डिफरेंसेस सेम नहीं है। इसका मतलब D1 नॉट इक्वल्स टू D2 आ जाएगा। लिख देना, नो इट इज नॉट एन एपी, नो इट इज नॉट एन एपी। और अगर ये एपी नहीं है तो इसके हम आगे के टर्म्स नहीं निकाल सकते। और आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन पसंद आए होंगे। और चलिए, बोर्ड पर आप नए 2 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, उन दोनों क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लें। सॉल्यूशन में आप D1 निकाल लेना। D1 क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 ये है, A1 ये है, √8 माइनस √2। ठीक है, √8 को हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। देखो कैसे, एलसीएम निकाल के, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो आपको मिल जाएगा √8, मतलब रूट के अंदर मिल जाएंगे 3 2 मिल जाएंगे। लिख सकते हैं ना अपन, √8 को ऐसे लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत। ये देखो, ये पेयर है, बाहर आ जाएगा, रूट के पेयर बाहर आ जाएगा तो 2 √2 बन जाएगा, 2 √2 माइनस √2। और देखो, √2 में से एक √2 चला गया, 2 √2 में से एक √2 चला गया, तो एक √2 बचा ना, तो एक √2 इधर पर ऐसे लिख लेना। तो आपका D1 आ गया। अब D2 देखिए, D2 आपका हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 क्या हो जाएगा आपका, A3 √18 है, √18 माइनस A2 क्या है, √8 है। ठीक है, √18 का भी ऐसे एलसीएम निकाल लेना। 18, 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। 18 के अंदर ये इसके जो फैक्टर्स निकाले ना वो लिख लो, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस √8 का तो आपने अभी निकाला, कितना आया, 2 √2 आया, 2 √2 लिख लेना। अब ये 3 का पेयर बन रहा है, बाहर कर दो इसको, 3 √2 माइनस 2 √2। सब आसान क्वेश्चन है, इजी है। आप लोगों को पता नहीं क्या डिफिकल्ट लगता है। 3 √2 में से 2 √2 माइनस कर देंगे, √2 बचेगा, मतलब आपका D2 कितना आ गया, √2, और ये भी √2 आ गया। इसका मतलब D1 इक्वल्स टू D2 आ गया। यस, इट इज एन एपी। और ये क्या बन जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। अगर ये एपी है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं, मतलब A5 निकालना है आपको। A5 होता है A+4D, जिसमें A जो है, A फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म कितना है, √2, √2 + 4, D का वैल्यू कितना है, 2 है, मतलब √2 + 4 √2 एंड √2 कितना होता है, 5 √2 होता है, 5 √2। A5 कितना आ जाएगा आपका, 5 √2 आ जाएगा। ऐसे ही आप A6 निकाल लेना। A6 क्या होता है आपका, A+5D होता है, A+5D। A का वैल्यू कितना है आपका, √2 है, √2 + 5। D का वैल्यू कितना, D का वैल्यू √2। अब आगे देखो, √2 + 5 √2,
और 5√2 और √2 कितना हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा। मतलब आपका A6 कितना आ जाएगा, 6√2 आ जाएगा। समझ में आया। इसके बाद A7 निकाल लेना। A7 आपका क्या होता है, A+6D होता है। A का वैल्यू आपका कितना है, √2 है। √2 प्लस 6, D का वैल्यू कितना है, √2 है, √2 डाल दो। 6√2 एंड √2 कितना हो जाएगा, 7√2 हो जाएगा। मतलब आपका A7 कितना आ गया, 7√2 आ गया। 5√2, 6√2, 7√2। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन ये देखो कौन सा, 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। D1 निकाल लो। D1 क्या होता है, A2 माइनस A1, मतलब √6 माइनस √3। ठीक है। क्या √6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई 3? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 3 इंटू 2 क्या होता है, 6 होता है, माइनस √6, सॉरी √3। D1 इक्वल्स टू, यहां पर आप इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस √3। अब आगे देखो, D1 इक्वल्स टू, दोनों से √3 कॉमन आ रहा है ना, कॉमन निकाल लो। अंदर क्या बचेगा, √2 माइनस 1 बचेगा। आपका D1 हो गया। अब D2 देख लो। D2 इक्वल्स टू होता है A3 माइनस A2 होता है, A3 माइनस A2 होता है। A3 आपका ये है, A2 आपका ये है। A3 हो जाएगा आपका √9 माइनस A2 इज √3। 9 किसका रूट होता है, 3 का होता है, माइनस √6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हो ना। तो 3 माइनस, इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। इतना समझ में आया, इजी था। अब आगे देखो, ये 3 है ना, 3 के अंदर 2 √2 होते हैं, 3 के अंदर 2 √2 होते हैं। देखो ऐसे, 3 इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई √3 होता है। अगर आप √3 का √3 से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो 3 आता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। √3 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 मिलेगा। तो 3 को अगर इन दोनों के माध्यम से ऐसे लिख सकते हैं, तो इसके माध्यम से अपन ये भी तो लिख सकते हैं ना। 3 की जगह पर √3 मल्टीप्लाई √3 भी तो लिख सकते हैं, लिख दो। 3 की जगह लिख देते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 माइनस 2 √3 मल्टीप्लाई √3। अक्सर बच्चे यहाँ पर ही मिस्टेक कर देते हैं, वो ये देख लेते हैं कि भाई ये दोनों तो मैच ही नहीं कर रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं, मतलब ये एपी नहीं है, गलत हो जाएगा। दोनों से √3 कॉमन निकाल लो, और √3 कॉमन निकालोगे ना, तो बचेगा √3 माइनस √2, √3 माइनस √2 बचेगा। और वैसे भी यहां से चाहे देखो चाहे यहां से देखो, यहां से भी देखने पर ये मिल रहा है अपन को कि यहाँ पर D1 और D2 जो है ना बराबर नहीं है। और अगर D1 D2 कॉमन डिफरेंस ही बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये एपी नहीं है, नहीं है ना एपी। तो लिख देना D1 नॉट इक्वल्स टू D2। नो इट इज नॉट एन एपी, नो इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इजी थे। और आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, इजी और इंटरेस्टिंग लेक्चर था। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट जरूर करना। और कमेंट क्या करना मैं वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले ये देख लो, कमेंट का बाद में चर्चा कर लेंगे, ये थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं यार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको जो एनसीईआरटी में जो आंसर है वो अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे, नो डाउट दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन अगर आप ये आंसर्स भी लिखोगे ना, तो ये आंसर्स भी करेक्ट है। बेसिकली आपको ध्यान होगा कि √8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2√2 भी लिख सकते हैं ना। इसको अपन ये लिख सकते हैं, मतलब चाहे आप इसकी प्लेस पर ये लिख दो, चाहे इसकी प्लेस पर ये लिख दो, बात तो बराबर है। और अगर बात बराबर है तो ये जो आंसर्स आपके आए हैं ये एकदम परफेक्ट है और ठीक है, ये गलत नहीं है। आई होप समझ में आया होगा। अब आपको स्क्रीन के ऊपर एक नया होमवर्क दिख रहा होगा। ये होमवर्क बेसिकली आपको इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं, दोनों क्वेश्चंस तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। दोनों क्वेश्चंस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और कमेंट करना है। ऑलराइट, हैव अ गुड डे, जय हिंद।